एक आदमी ने नारियल उठाया और पूरी ताकत से चट्टान पर दे मारा। फिर उसे जोर से फेंका, पत्थर उठाकर पीटना शुरू कर दिया। लेकिन पत्थर चूर चूर हो गए, नारियल फिर भी वैसा का वैसा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने धारदार पत्थर से धीरे धीरे उसे काटना शुरू किया। आखिरकार एक दिन की प्यास के बाद उसे नारियल पानी नसीब हुआ। अभी कल ही तो वह एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में सीनियर मैनेजर था, एक ऐसा वर्कहोलिक जो काम के लिए कुछ भी कर सकता था। क्रिसमस के दिन ऑफिस ने एक जरूरी पार्सल डिलीवर करने को कहा। बिना कोई सवाल किए वो बैग उठाकर निकल पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी उदास जरूर थी, लेकिन उसे समझती थी। चलते वक्त उसने उसे एक पॉकेट वॉच दी जिसमें उसकी तस्वीर थी, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर। फ्लाइट 10,000 मीटर की ऊंचाई पर थी। वो वॉशरूम गया ही था कि एक जोरदार धमाका हुआ। जबरदस्त हवा के दबाव ने उसे पीछे खींच लिया। प्लेन बुरी तरह हिलने लगा। दरअसल प्लेन में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। उसे समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। पायलट ने जैसे ही देखा कि वो अपनी सीट पर नहीं है, फौरन दौड़कर उसे पकड़ा और एक लाइफ जैकेट थमाई। उससे कहा कि बेल्ट कस ले। उसी वक्त उसकी पॉकेट वॉच जमीन पर गिर गई। बिना सोचे उसने जान की परवाह किए बिना झुककर घड़ी उठा ली। सीट तक वापस जाना चाहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। समुद्र का पानी फ्लाइट में घुस चुका था और वो लहरों के साथ बह गया। संघर्ष करते हुए उसने लाइफ राफ्ट खोला और किसी तरह पानी की सतह तक आ गया। चारों तरफ अंधेरा था और समुद्र की सतह पर आग की लपटें। वह बुरी तरह थक चुका था, लेकिन लाइफ राफ्ट को कसकर पकड़े रहा। तभी पीछे से इंजन ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि ऊंची लहरें उड़ गईं। प्रकृति के इस क्रूर रूप के सामने वो खुद को एक चींटी से कम महसूस कर रहा था। कितना समय बीता पता ही नहीं चला। जब होश आया तो खुद को किनारे पर पड़ पाया। जेब से बीपी मशीन निकालकर मदद के लिए सिग्नल भेजना चाहा, बट वो पानी में भीगकर खराब हो चुकी थी। फिर पॉकेट वॉच निकाली। घड़ी तो खराब थी, लेकिन अंदर रखी तस्वीर सही सलामत थी। शायद वही उसके लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी। तभी उसने देखा कि कुछ पार्सल भी लहरों के साथ किनारे आ गए थे। उसने तुरंत उन्हें इकट्ठा किया। अब जरूरत थी हर काम की चीज को जमा करने की। लाइफ राफ्ट खींचते हुए वो ऊंचाई तक गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, बट कोई जवाब नहीं, बस लहरों की आवाज। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। उसे समझ आ गया कि पता नहीं कितने दिन उसे यहाँ इंतजार करना होगा। उसने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिख दिया। उम्मीद थी कि कोई ऊपर से देख लेगा। शाम हो गई। उसकी आंखों में एक ही आस थी, कोई नाव या हेलीकॉप्टर दिखे। वो पूरी रात बिना सोए बस टकटकी लगाए बैठा रहा। सुबह जब वो वापस आया तो देखा कि आधा हेल्प समुद्र बहा ले गया है। मजबूरी में उसने एक भारी पेड़ लाकर दोबारा सिग्नल बनाया। अब वो पूरी तरह थक चुका था। 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था। तभी कुछ आवाजें आईं नारियल गिरने की। उसने उन्हें जमा किया ताकि अगली बार भूख प्यास लगे तो कुछ तो हो। पानी की व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए खाना भी चाहिए। उसने एक लकड़ी उठाई और टापू के अंदर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर उसे एक गुफा मिल गई। सोचा यहाँ हवा और बारिश से तो बचाव हो जाएगा। उसने अपनी फटी पैंट को चीर कर पैरों पर बांध लिया और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया।